जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, मेरा आज का शुक्राना सत्संग है गुरु जी के कृपा पर, जो उन्होंने कृपा के लिए जो उन्होंने मुझ पर करी है। मैंने एक्चुअली सोचा था कि मेरे पास भी काश ऐसा गुरु जी का स्वरूप होता जिसमें गुरु जी लिखते थे अपने टाइम पर सॉरी, मतलब उनका टाइम अभी भी है, हमेशा रहेगा। जब वो चोले में थे तो लिख के देते थे ना अपने सिग्नेचर्स करके और ब्लेसिंग्स ऑलवेज करके। तो मेरा बड़ा मन करता था कि मैं भी, मेरे पास भी ऐसा होता। और बट मैं मानती नहीं थी हमेशा से, क्योंकि यही चाहती हूँ कि गुरुजी जब भी आएँ उनका स्वरूप तो वो अपने आप से आए। क्योंकि मुझे कुछ भी नहीं मांगना है, मुझे गुरुजी के उस वचन का पालन करना है। और तो यही सोच के मैंने बस मन में इच्छा रह जाती थी। तो क्या हुआ कि जो जिनके यहाँ मैं सत्संग में जाती हूँ तो एक आंटी हैं, उनके पास बहुत सारे गुरुजी के स्वरूप हैं जिसमें गुरुजी ने सिग्नेचर्स करे हुए हैं और ब्लेसिंग्स ऑलवेज लिखा हुआ है। तो बड़ा ही अच्छा लगता था। और शायद वो पुरानी संगत आंटी जी भी हैं, क्योंकि कभी बात नहीं करते इतना, बस सत्संग में जाते हैं और सत्संग सुन के वापस आ जाते हैं। बट इतने सारे स्वरूप हैं तो डेफिनेटली लाइक ब्लेसिंग्स ऑलवेज वाले स्वरूप हैं उनके पास, मुझे ऐसा लगता है। उनके घर में जब भी होता है हमेशा बहुत सारे स्वरूप लगे होते हैं। एवरीवेयर, वेर एवर यू सी यू विल फाइंड अ स्वरूप। तो तो ऐसा प्रतीत होता है कि वो बहुत पुराने टाइम से गुरु जी के ने उनको अपने साथ जुड़ा हुआ है। और तो बड़ा ही अच्छा लगता था वो देख करके। तो मेरा मन भी होता था कि काश एक स्वरूप ऐसा इतने साइज में मिल जाए मुझे, ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए। तो लेकिन मैं मांगती नहीं थी और मैंने कोशिश भी नहीं करी कि मैं उसको लूँ। जैसे इजीली आप ले लेते हो ना, एक बार बोल दो तो दे देते हैं। तो मैंने कहा ऐसे नहीं करूँगी, जो अपने आप से आएगा आएगा। तो क्या हुआ कि पिछली बार मैं गई और मैंने ना मतलब मैं तो नॉर्मल सत्संग अटेंड करी थी, तो वहाँ पे ब्लेसिंग्स के रूप में आई हुई थी गुरु जी के ब्लेसिंग्स ऑलवेज वाले पॉकेट स्वरूप। तो मेरे को वो मिला और मुझे नहीं पता था कि उसके पीछे सिग्नेचर्स होंगे। ऑल्दो वो प्रिंटेड है बट हैं, मतलब लाइक मेरे पास ऐसा कोई स्वरूप नहीं है। तो मेरे लिए तो वही बहुत है। और मैंने जब मैं घर में आई मैंने देखा तो बहुत सुंदर स्वरूप थे और वो वही थे जो मेरे को चाहिए थे। मगर जब मैंने उनको पीछे टर्न किया तो उसके पीछे उनका सिग्नेचर्स और ब्लेसिंग्स ऑलवेज लिखा था। तो आई एम सो ब्लेस्ड एंड आई वाज फीलिंग लाइक कि वाह, ये तो वही हो गया जो मेरे को चाहिए था। और तो कोटि कोटि शुक्राना है गुरु जी महाराज का। और मैं ये सत्संग भूल ही गई थी और आज मैं कर रही हूँ, क्योंकि मुझे कल गुरु जी ने सॉरी कल नहीं, आज ही शायद से मैं भूल रही हूँ इतना मतलब बिजी, मतलब बिजी तो क्या, मतलब क्या बोलूँ, बस केयरलेसनेस ही कह लो। तो एनीवेज, तो आज ही शायद सत्संग सुनवाया है गुरुजी ने, जिसमें आंटी जी ने आंटी जी को, पुरानी ओल्ड संगत आंटी जी थी, उनकी मम्मी थी और वो खुद भी मतलब शादी हुई हुई थी, इतनी बड़ी थी वो। और आंटी जी ने, जो उनकी मम्मी आंटी हैं, तो उनको गुरुजी के टाइम पर पॉकेट स्वरूप मिले थे जिस पर पीछे गुरुजी ने सिग्नेचर्स करके दिए थे। तो अब आंटी जी ने अभी रिसेंटली उनको दिए अपनी बेटी को, बेटी आंटी को। तो क्या हुआ कि वो आंटी ने संभाल के रख दिया अपने घर में पाउचेज़ में डाल के। बट 2 दिन बाद उसके पीछे से जो ब्लेसिंग्स ऑलवेज़ का जो सिग्नेचर है, उसकी इंक गायब हो जाती है। तो मतलब तो वो बड़ी परेशान रहती हैं। तो उसमें इम्प्रेशन रहता है पेन का जैसे होता है, लेकिन इंक गायब हो जाती है। तो बहुत दुखी हो जाती हैं, जबकि वो भी गुरुजी के टाइम पर मतलब वो मिली थी उनसे और उनकी संगत है, अच्छी पक्की संगत है। तो लेकिन वो गायब हुई थी तो उनको लगा कि कोई भूल चूक होगी, तो माफ़ी माँग रही थी, मन में दुःख मना रही थी। बट 2 दिन बाद गुरुजी की कृपा से वो इंक वापस आ जाती है उसमें, उसी इम्प्रेशन पर सोचिए। और एक पर ब्लू आती है और एक पर ब्लैक आती है। तो इस बात का सत्संग था और जैसे ही उन्होंने मुझे ये सत्संग सुनाया ना, तो मेरे को याद आया कि अरे वाह! मैं भी तो, मेरा भी तो एक ऐसा सत्संग है ब्लेसिंग्स ऑलवेज़ वाला सिग्नेचर का, तो मैं आज ये सत्संग शेयर करूँगी। तो कोटि-कोटि शुक्राना है गुरुजी महाराज का। सब पर अपनी कृपा बनाए रखें, जो चाहे आप सबको वो उनकी सारी इच्छाएँ पूरी करते हो। बस डिवाइन टाइमिंग आपकी होती है और वही हम चाहते हैं, ताकि सबका भला हो। जाने-अनजाने में की हुई भूलों के लिए क्षमा करें प्रभु और सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।